हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल मीट में। प्यारे बच्चों, अगर आपका एनआईओएस क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जिसका कोड नंबर है 318 और आप 17 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है और आप टेंशन में हैं कि तैयारी कैसे करें, कैसे पास हो, कैसे अच्छे मार्क्स लाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ 318 का सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ओरिजिनल पेपर और आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो के अंत में हम आपको 20 नंबर के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे और मेरी टीम को एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप कम से कम हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। और हमें भी अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो हम भी थोड़े मोटिवेट होके और जल्दी-जल्दी नए-नए वीडियोज़ लाएँगे और आप जैसे एनआईओएस के स्टूडेंट की मदद कर पाएँगे, जो कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। हमें भी कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर सिलेबस क्या है, पेपर में क्या आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम आपके लिए सबसे पहले तो सिलेबस दिखा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमें ये जो पब्लिक एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर है, देखिए ये पब्लिक एग्ज़ाम 60% है, ये 18 लेसन है, इनको तैयार करना है। तो जैसे आपके स्क्रीन पे नाम दिए हुए हैं, लेसन नंबर 8, 9, 10, 11 इंडेक्स नंबर, 13, 15 डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस, फॉर्म ऑफ मार्केट, प्राइस और डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको फटाफट से इनको तैयार कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये 18 चैप्टर तैयार करने हैं आपको जल्दी-जल्दी, और हम आपको इन सभी के चैप्टर वाइज़ आपको आंसर भी बताएँगे, मगर ये वीडियो के अंत में है, ताकि बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर के वीडियो देखते हैं। तो बेटा थोड़ा-सा हमारा भी ख्याल रखिए। तो ये आपको सिलेबस बताया, इसके बाद मैं बताऊँगा मार्किंग स्कीम कि कौन-कौन से मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आपके सामने हम लेके आए हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो डिज़ाइन कैसे होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल जो क्वेश्चन है वो 28 नंबर के आएँगे, अंडरस्टैंडिंग वाले 40 नंबर के आएँगे, एप्लीकेशन बेस्ड जो है 20 नंबर के आएँगे। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 आने हैं और उसके ऊपर जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के आने हैं। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन आएँगे। मगर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसमें, कि बच्चों को ये समझना है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे करें। तो मेरा चैनल एजुकेशन मेट आपके लिए ये लेकर आया है। देखिए बेटा, जैसे मॉड्यूल नंबर 4 में दिया हुआ है स्टैटिकल्स टूल्स, तो ये 20 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में बीच में ये स्टैटिक्स टूल्स के हमने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो 20 नंबर के आने हैं। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, ये 15 नंबर का है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये भी 15 नंबर का चैप्टर है। तो ये चैप्टर बच्चों को सबसे पहले पढ़ने हैं। तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि हमारा चैनल आपको क्या बताना चाहता है, कि सबसे पहले आप इन 3 मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अब हम नेक्स्ट में बताएँगे आपको क्वेश्चन पेपर, कि कैसा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी बन सकती है, तो आपको अगर एक ही वीडियो में जानकारी चाहिए तो बेटा थोड़ा वीडियो तो लंबा बनेगा। तो आप अंत तक बने रहिए।
चलिए, जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका पेपर है। सबसे पहले आप रोल नंबर लिखेंगे, जैसे आपको रोल नंबर में दिखाई दे रहा है। फिर आप उस दिन का डेट और डे लिखेंगे, इन्विजिलेटर साइन करेंगे। बेटा कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप लोगों को और ये पेपर होने वाला है आपका 3 घंटे का और मार्क्स होंगे 100। क्वेश्चन बताए गए हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आएँगे। 1 टू 20 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 21 टू 35 जो क्वेश्चन आएँगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपको बताया गया है, ये इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्वेश्चन कितने नंबर का आना है। तो ये पेपर का हम कुछ आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, ताकि थोड़ा-सा आपको हेल्प मिल जाए कि पेपर आने वाला कैसा है। तो बच्चों यहाँ देखिए आपके ये जो 20 क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट है, इसके बाद आपके आएँगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने वीडियो के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा रखे हैं चैप्टर वाइज़। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर पढ़ने के लिए टाइम तो आपको खर्च करना पड़ेगा। आप अगर एक ही वीडियो में चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बताए हम इसी में से डिस्कस भी करेंगे आपको। आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए ये सेट बी है, सेट बी में भी वही है कि जैसे सेट ए में क्वेश्चन है वैसे ही हमारे सेट बी में भी क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे कि हम बार-बार कह रहे हैं कि आप बच्चे बहुत सारे स्किप कर देते हैं वीडियो इसलिए हमने बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रख रखे हैं और उसी को हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो बेटा आप इस वीडियो को देख के आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ये सेट सी है। देखिए इसमें भी हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों सेट में लगभग क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं। आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन क्वेश्चन ही आएँगे। सिर्फ़ उनका जो सीरीज़ नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको पता भी होगा तीनों सेट लगभग एक जैसे ही बनते हैं, सिर्फ़ क्वेश्चन की सीरीज़ चेंज हो जाती है। तो ये हमने आपको पेपर का डिज़ाइन बता दिया है और अब हम आगे बताएँगे चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो 20 नंबर का स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन आएँगे, वो हम बताएँगे। तो आप अंत तक हमसे ज़रूर जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस वीडियो का कौन-सा पार्ट अच्छा लगा और किस पार्ट में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अब चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके प्यारे बच्चों, अगर आपने इसमें से आपने तैयारी कर ली, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। जैसे कि आपको पहला ही क्वेश्चन दिया, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने का अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। मानव की इच्छा असीमित क्यों होती है? इच्छा समय-समय पर बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। व्यक्ति कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए इन्हें असीमित कहा जाता है। साधन सीमित क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि समय, धन, भूमि, श्रम आदि की मात्रा सीमित होती है और इनसे सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। उपभोक्ता का व्यवहार ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? तो जब दिए गए आय में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता तो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या होता है? किसी वस्तु को उपभोग करने से प्राप्त संतोष की मात्रा को उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे-जैसे किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग किया जाता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। अब माँग, माँग तो आपको पता ही है अगर आपने पढ़ रखा है 11th में भी, तो माँग का चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माँग क्या है? किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा, साधन और तैयारी, तीनों मिलकर माँग कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह से करिए। माँग का नियम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माँग का नियम क्या होता है? अन्य स्थितियाँ
समान रहने पर वस्तु के मूल्य बढ़ने से मांग घटती है तथा मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। मांग के निर्धारक कौन-कौन से हैं? तो वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, पसंद, नापसंद, प्रतिस्थापन का पूरक वस्तुएं, भविष्य की मूल्य अपेक्षाएं। अभी आपूर्ति का भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपूर्ति किसे कहते हैं? उत्पादक द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्षमता और इच्छा को आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति का नियम क्या होता है? मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो उत्पादन, लागत, तकनीक, कर, सब्सिडी, प्राकृतिक परिस्थितियां, भविष्य की उपेक्षा। अब देखिए ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उत्पादन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों और इनपुटों को उपयोगी वस्तु और सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहलाती है। उत्पादन के मुख्य कारक क्या है? तो उत्पादन के मुख्य कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। पैमाना प्रतिफल क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बाजार, बाजार किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तु और सेवाओं का लेन-देन करते हैं उसे बाजार कहलाते हैं। अब बाजार कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये 7th नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय क्या कहती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। जीडीपी और जीएनएम में क्या अंतर है? तो जीडीपी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य होता है और जीएनपी क्या होता है? देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर किया गया उत्पादन होता है। इसमें मुद्रा और बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सरकार और बजट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बजट क्या है? सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। तो प्रत्यक्ष कर आयकर और संपत्ति कर है जो सीधे व्यक्ति से लिए जाते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, खपत पर लगाए जाते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल सरकारी व्यय और कुल सरकारी आय, यानी सरकार कितना खर्च करती है और सरकार कितना कमाती है, दोनों को माइनस कर दिया जाता है। उधारी छोड़कर इसमें माइनस कर दिया जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? उदारीकरण जिसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निजीकरण आप जानते ही हैं। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया था कि जो बच्चे हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे, उनके लिए ये 20 नंबर के जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। मॉड्यूल द स्टैटिकल्स टूल्स, ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर करने है। स्टैटिक्स क्या है? देखिए इसमें लिखा हुआ है सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या किया जाता है। ये सांख्यिकी कहलाता है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 20 नंबर का चैप्टर आएगा, मॉड्यूल 20 नंबर के आएंगे। ये क्वेश्चन आप जरूर आएगा। औसत क्या होता है, अंकगणितीय माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये आप कैसे निकालेंगे, ये सब मोड क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन बच्चों को अगर इन क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8076370578 पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे हाय लिख के मुझसे ये आप मांग भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए इकोनॉमिक्स का हम सारा सिलेबस लेके आए हैं, मार्किंग स्कीम लेके आए, क्वेश्चन पेपर लेके आए और चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन लिए और 20 नंबर का जो मॉड्यूल है स्टैटिक्स, उसके ऊपर भी हम ये सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आराम से इसको पढ़िए और कम से कम 2 से 3 बार इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करने पे ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया है, मगर क्या करें, सिलेबस इतना ज़्यादा है, पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा देखना पड़ेगा। और जो
व्यूअर्स पहली बार आए मेरे चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे भी आपकी हेल्प कर सकें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे हाय लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल।